बीएड और बीटीसी का मामला उत्तर प्रदेश में जारी वर्तमान 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के साथ साथ भविष्य में आने वाली भर्तियों को भी पूरी तरीके से प्रभावित करने वाला है, जब तक कि ये मामला माननीय कोर्ट या फिर उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा सॉर्ट आउट नहीं कर लिया जाता। दोस्तों, आपके मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि जब एनसीटीई के द्वारा दिनांक 28 जून 2018 को एक गजट जारी करते हुए बीएड को प्राथमिक में शामिल किया गया था, तो अब किस बेस पर बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं और किन पॉइंट्स पर लड़ाई हो रही है बीएड को प्राथमिक से निकालने के लिए या फिर बीटीसी को प्रथम वरीयता देने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट चर्चा करने जा रहा हूँ जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में श्री आकाश पटेल जी के द्वारा बीएड के खिलाफ याचिका दायर की गई है, उसमें क्या कुछ पॉइंट्स बताया गया है उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने एनसीटी के उस गजट यानी कि जो 28 जून 2018 को जारी किया गया था, उसमें कुछ पॉइंट्स को इन्होंने इंडिकेट किया है कि उस गजट में यह लिखा गया था कि बीएड अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जाएगा, ना कि मस्ट नहीं लिखा था, वहां पर शुड लिखा था, यानी कि विचार किया जाएगा। साथ ही इनको 2 वर्ष के अंदर, चयन के 2 वर्ष के अंदर 6 माह का एक ब्रिज कोर्स करना होगा। इन्होंने अपने यू वाले पॉइंट में यह लिखा है कि दैट दोज बीएड कैंडिडेट विच कैन नॉट बी पास्ड द 6 मंथ ब्रिज कोर्स कैन नेवर बी अपॉइंट एज टीचर, यानी कि 6 महीने के अंदर अगर कोई भी बीएड अभ्यर्थी सिलेक्शन के बाद अगर ब्रिज कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाता या फिर ब्रिज कोर्स में फेल हो जाता है, तो फिर वह एक सीट जो कि हकदार था बीटीसी का अभ्यर्थी उसका छीन रहा है। यानी कि अगर वह सिलेक्शन ले चुका है और 6 महीने का ब्रिज कोर्स सफलतापूर्वक 2 वर्ष के अंदर नहीं कर पाता है, तो वह असिस्टेंट टीचर नहीं बन पाएगा और बीटीसी का हक ले रहा है। यहाँ पर एक और पॉइंट इन्होंने शामिल किया है कि जो उत्तर प्रदेश में जारी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 67,867 सफल चयनित अभ्यर्थियों की सूची उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जारी की गई है, उसमें बीएड अभ्यर्थी भी शामिल है और बीएड अभ्यर्थियों का भी 6 मंथ का ब्रिज कोर्स होना बाकी है। तो उनको किस प्रकार से इस काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा, इसके बारे में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में बातें रखी गई हैं, क्योंकि 6 माह का जब ब्रिज कोर्स कंप्लीट होगा तो उसके मार्क्स कहाँ जोड़े जाएंगे और वो कैसे इंक्लूड होगा और इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों को किस प्रकार से शामिल किया जा रहा है, क्योंकि यह जो भर्ती प्रक्रिया है वह असिस्टेंट टीचर की है, ना कि ट्रेनी टीचर की। आगे इन्होंने यह बात बताई है कि वर्ष 2010 में उत्तर प्रदेश में बीटीसी की ट्रेनिंग की मात्र 10,000 सीटें थीं और उस समय 2011 में एक शिक्षक भर्ती आई थी 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए और उसके लिए नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑर्डर दिनांक 13/9/2012 को जारी किया गया था और उस समय तत्कालीन स्थिति के अनुसार बीटीसी वाले ज़्यादा संख्या में मौजूद ना हो पाने की वजह से उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा एमएचआरडी मिनिस्ट्री से यह परमिशन मांगी गई थी कि हमारे पास ट्रेंड प्रशिक्षुओं की संख्या की कमी है, इस वजह से बीएड अभ्यर्थियों को भी इसमें शामिल किया जाए। और एमएचआरडी ने उस समय आदेशित किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार को कि आप अपनी राज्य में लगातार बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाइए और ट्रेंड कैंडिडेट की संख्या में इंक्रीमेंट दिखाइए। उसके बाद से उत्तर प्रदेश की सरकार 2010 से लेकर के अभी वर्तमान तक लगातार अपने यहाँ बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या यानी कि ट्रेंड सहायक अध्यापक के पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट की संख्या बढ़ाती रही है। यहाँ पर उन्होंने कुछ चार्ट्स के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि किस वर्ष में कितनी सीटें थी बीटीसी के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2013 में 10,000 बीटीसी कैंडिडेट पास आउट होकर के निकल रहे थे, 2014 में 12,000, 2015 में 35,000, 2016 में 44,000, 2017 में फिर 44,000 और 2018 में 80,000 और उसके बाद से 2019 और 20 में मिला करके 2,11,000 और वर्ष 2020 और 21 में मिला करके 2,30,000 सफल अभ्यर्थी बीटीसी के हो जाएंगे। ये प्रतिवर्ष का आंकड़ा है और अगर आप जब इन सभी को जोड़ देंगे तो एक विशालकाय आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो इसके आधार पर उन्होंने यह माननीय सुप्रीम कोर्ट से बातें रखी हैं कि जब उत्तर प्रदेश में वर्तमान स्थिति के अनुसार ट्रेंड सहायक अध्यापक पोस्ट के लिए ट्रेंड एलिजिबल कैंडिडेट की संख्या इतनी ज़्यादा है तो हमें अनट्रेंड बीएड कैंडिडेट को क्यों लिया जाए, क्योंकि 6 माह के ब्रिज कोर्स करने के बाद ही वह ट्रेंड माने जाएंगे और उसके बाद ही वह पूरी तरीके से सहायक अध्यापक भर्ती की
इस चयन प्रक्रिया के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। आगे पॉइंट में इन्होंने ये इंडिकेट किया है कि 2017-18 से लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार निजी डीएलएड संस्था और डाइट के माध्यम से नए नए निजी डीएलएड संस्था खोले जा रहे हैं, जिसके बाद अभ्यर्थियों की एक बाढ़ सी आ गई है उत्तर प्रदेश में डीएलएड और बीटीसी कैंडिडेट्स की। तो उन्होंने यही गुहार लगाया है कि जब इतनी भारी संख्या में हमारे पास ट्रेंड कैंडिडेट एलिजिबल हैं तो फिर बीएड को इसमें शामिल क्यों किया जा रहा है। और इन्हीं सब के आधार पर उन्होंने यह मांग की है कि बीएड को इस भर्ती में शामिल ना किया जाए और या तो बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता दी जाए। दोस्तों, ये सब कुछ प्रमुख मुद्दे थे जो कि बीएड और डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका के रूप में दाखिल किए गए हैं। दोस्तों, इन सब पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।